हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज लॉगरिथम में हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग लेकर के आए हैं। पहला लेक्चर में हमारा बेसिक लॉग था और साथ में कुछ प्रॉपर्टी था, जो प्रॉपर्टी हम लोग प्रोडक्ट रूल तक पढ़े हुए थे पहला में। आज सेकंड में देखते हैं। सेकंड में देखने से पहले स्टार्ट करते हैं। डिवीजन रूल है डिवीजन रूल में देख लीजिए पहले आप लोग क्या होता है यहाँ पे। कुछ बेसिक हम लोग चैप्टर करते हैं। इससे पहले हम लोग किए हुए थे लॉग में। क्या लॉग में किए हुए थे वो सब वो टॉपिक आप लोग एक बार बताते हैं। वो बेसिक क्या सब था कि लॉग में था मेरे पास कि लॉग अगर ए बेस बी हो, ए बेस बी है तो यहाँ पे लॉग का कंडीशन था कि ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, बी का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और बी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये पहला मेरा कंडीशन लॉग का होता है। ये कंडीशन लॉग में आपको पता होगा ए और बी के जगह पे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं। सेकंड में ये था कि लॉग अगर ए बेस बी इक्वल टू अगर पी है, लॉग ए बेस बी इक्वल टू पी है, तो हम बताए थे कि यहाँ पे ए इक्वल टू बी का पावर में क्या हो जाएगा, पी होने वाला है। और यहां से यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखें तो इसमें लॉग में क्या है कि लॉग हटाने के लिए काम आ रहा है हमको। लॉग ए बेस बी बराबर कुछ है तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बराबर बेस का पावर पी होने वाला है। ओके, थर्ड में हम लोग ये देखे थे। थर्ड मेरा प्रॉपर्टी ये था कि लॉग अगर ए बेस ए हो जाए, सेम होने वाला है, तो इसका वैल्यू क्या था, 1 था। और इसी के बाद ऐसा भी था कि अगर ए है यहाँ पे 1/a है, या नहीं तो लॉग में मेरे पास 1/a है और ये ए है, इसका वैल्यू क्या था, -1 के बराबर था। क्या था, -1 के बराबर। इस प्रकार से और भी प्रॉपर्टी मेरे पास था, वो एक साथ हम कुछ प्रॉपर्टी को कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे देख लें आप लोग। लॉग अगर ए बेस बी है, इसके पावर में m है, तो याद रखिएगा जो मेरे पास पावर था वो मल्टीप्लाई में आ जा रहा है, m लॉग ए बेस क्या होता है, b हो जा रहा है। इसी के बाद एक और प्रॉपर्टी ये था कि अगर मेरे आर्ग्यूमेंट पे ए बी है, इस पे पावर आ जाए, तो ये वाला प्रॉपर्टी में क्या कहलाता था कि पावर डिवाइड में आ जाता है, तो 1/m हो गया और लॉग में ए बेस बी हो जाता है। अगर आर्ग्यूमेंट में पावर है तो मल्टीप्लाई में आएगा, बेस में पावर है डिवाइड में आएगा। अगर कभी ऐसा हो जाए कि लॉग अगर ए बेस बी है, इस पे भी पावर m है, n है, तो ये m/n ये पता है आपको मल्टीप्लाई में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा और लॉग ए बेस बी हो जाएगा। कितना प्रॉपर्टी हुआ था। साथ में एक और प्रॉपर्टी हुआ था प्रोडक्ट रूल। क्या हुआ था, प्रोडक्ट रूल। अब इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, क्वेश्चंस आपसे हमेशा बनेगा लॉग में। लॉग में प्रॉपर्टी ये था कि लॉग में अगर a इंटू बी इंटू सी, देखिए प्रोडक्ट में है, बेस में कुछ रख दिए। अगर नहीं भी रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस अगर मेरे पास रहे पहले से तो वही वैल्यू रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। यानी कि आपको समझ में आना होगा आपको कि अगर मल्टीप्लाई में ये है तो ये एड में जाएगा और मेरे पास जैसे ही बेस में जो था वो सेम रहेगा। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको आपको दोनों तरफ से याद रखना होगा। अगर एड में है तो वापस मल्टीप्लाई में भी जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो वापस किस में आएगा, एड में आ सकता है। तो इसमें देखेंगे ये प्रॉपर्टी 9 था, मेरा प्रॉपर्टी 9 था और यहां तक हम लोग कंप्लीट किए हुए थे पहला लेक्चर में। सेकंड लेक्चर जो आज से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे चीज आप लोग जो है, ये सारा प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिर आगे और आप लोग देखिए यहां से आज डिवीजन रूल का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, डिवीजन रूल का प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, डिवीजन रूल में लॉग ए बेस बी, ए बेस बी एक्चुअली आपको होना चाहिए था यहां पे लॉग ए बट्टे बी, लॉग ए बट्टे बी।
आपको हम यहां से भी लिख दे रहे हैं कि लॉग मेरे पास a बटे b हो और बेस में मेरे पास e हो जाए। तो यहां पे याद रखिए ना कि बट्टे में है, या इसको a बटे b को हम ऐसे भी रख सकते हैं, m बटे n रख सकते हैं, यानी कि डिवाइड में रखें और यहाँ पे मेरे पास बेस में e हो जाए। तो डिवाइड वाला याद रखना है कि माइनस में जाएगा, डिवाइड वाला किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, डिवाइड वाला माइनस में जाएगा और बेस में मेरे पास दोनों जगह सेम रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ई हो जाएगा। डिवाइड वाला माइनस में जाएगा और बेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि इसमें अगर एग्जांपल भी देखे log 2/3 अब बेस 10 अगर है तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा हो जाएगा log 2 माइनस log 3, अब दोनों जगह बेस में 10 है तो ये 10 रख देंगे। उम्मीद करते हैं डिवाइड में है तो माइनस में। अगर यही एग्जांपल ऐसा हो जाए log p बटे q, अब बेस में आपके पास 2 हो जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, log p माइनस log q, log p माइनस log q, और बेस में मेरे पास 2 है तो ये 2 ही रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि मेरे पास यही चीज हो जाए कि log 2 माइनस log 3 हो जाए और बेस में मेरे पास 4 हो जाए, तो अब आपका बेस सेम है, माइनस में है तो ये बट्टा में आ जाएगा वापस, क्योंकि माइनस वाला वापस किस में आएगा, बट्टा में आ जाएगा। और ये log बन जाएगा कितना, 2/4, और ये बेस में मेरे पास 2/3 और बेस में मेरे पास बन जाएगा कितना, 4 बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा डिवाइड वाला प्रॉपर्टी। देखिए इस पे आप डिवाइड वाला प्रॉपर्टी पे, जैसे हम लोग यहां पे देखें, यहां पे देखने वाले हैं कि log मेरे पास ऐसा हो जाए कि 2 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3 माइनस log 6 बेस 3। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, इसको वैल्यू कैसे निकालेंगे, इवैल्यूएट करना है। तो अब आपको पता होगा इस दोनों प्रॉपर्टी को देखना है कि log में m इंटू n है तो ये बन जाएगा log m प्लस n, यानी कि गुना वाला प्लस में जाता है और ये डिवाइड वाला किस में जाता है, डिवाइड वाला किस में जाता है, माइनस में जाता है। तो ये दोनों आपके पास प्लस में है ना, तो दोनों प्लस में है और सेम बेस है, बेस सेम है, तो प्लस वाला किस में जा रहा है, मल्टीप्लाई में। तो क्या इसको ऐसे आप सोल्व कर सकते थे, 2 इंटू 4 अब बेस 3, अब माइनस 1 आपके पास 6 बेस 3, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 8 बेस 3, अब माइनस लॉग क्या, 6 बेस 3, और माइनस वाला अब किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग मेरे पास 8/6 और बेस में आपके पास कितना, 3। इसको और सोल्व कर देंगे थोड़ा तो 8 और 3 में यानी कि 4 बचेगा, ये 3 बचेगा और यहाँ पे भी मेरे पास क्या बचेगा, 3, और ये आपका इवैल्यूएट होकर के आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहीं पे थोड़ा एक और प्रॉपर्टी को जान लीजिए। हम बार बार बोलते हैं कि log m का पावर n, तो पावर कहां चला जाता है, मल्टीप्लाई में। यही आपके पास ऐसा हो जाए कि a बेस b इसके पावर में आ जाता है, ये डिवाइड में जाएगा। पावर याद रखना है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में जाता है। जब ऊपर पावर आपके पास हो तो ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे पावर हो तो ये डिवाइड में जाएगा। आगे देखिए, हाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह कि प्रूव डेट रूट के अंदर में 3 है, a b का पावर -1 c का पावर -2, ऐसे करके मेरे पास है, प्रूव करके आना है। अब आप इसको देखिए कितना इजी तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और ये आसानी से सॉल्व होने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ पे चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए और ये आप एलएचएस में जाइए। एलएचएस में आप देखिए, पहले बार बार बोलते हैं कि लॉग में m है बट्टा में n है, तो log m माइनस n होता है। क्या होता है, तो जो बट्टा वाला है वो माइनस में जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि log यहाँ पे m हो जाएगा माइनस log यहाँ n हो जाएगा। m की जगह पे कौन होगा, 3, रूट के अंदर a b का पावर -1 और c के पावर -2, यही होगा। और यहाँ पे देखिए a का पावर -1, b का पावर -2, c का पावर -4, 1/6। अब यहाँ पे एक बात बताइए, रूट के अंदर में मेरे पास है तो यहाँ पे इसको कैसे तोड़ते हैं, इसको
तो यहाँ पे a b का पावर -1 c का पावर -, रूट के अंदर में 3 है तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और माइनस मेरे पास क्या है log a का पावर -1 b का पावर -1 -2 c का पावर -4 1/4 समझ रहे होंगे। अब देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिए आपको कि log में अगर m का पावर है तो पावर कहां चला जाता है आगे चला जाता है, तो यहाँ पे ये पावर कहां चला जाएगा आगे, आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 बन जाएगा। और log में मेरे पास बन जाएगा a b का पावर -1 c का पावर -2। सेम यहां पे भी देखिए log में आर्गुमेंट के पावर हो तो पावर को आगे कर लेते हैं, तो पावर को आगे जैसे करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/, माइनस में है ये 1/6 आ जाएगा। और log a का पावर -1 b का पावर -2 c का पावर -4 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। लेकिन एक बात तो बताइए कि log में m n ये सब गुना वाला किस में आता है, तो गुना वाला तो बार बार बोलते हैं कि प्लस में आता है। तो जब गुना वाला प्लस में आता है तो अब आप बताइए हमको गुना वाला जैसे ही प्लस में आता है तो 1/3 है यहाँ पे। देखिए log सब गुना में है, तीनों का तीनों गुना में है तो log a हो जाएगा प्लस log b का पावर -1 हो जाएगा प्लस log c का पावर -2 हो जाएगा प्लस 1/6 है -1/6 है तो -1/6 को बाहर रखिए, तीनों का तीनों गुना में है प्लस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा log a का पावर -1 प्लस log b का पावर -2 प्लस log c का पावर -4। ये आप देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई वाले को क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई वाले को क्या कर दिए प्लस में ऐड कर दिए। अब यहां से अगर आप देखें, यहां से अब देखें आगे, यहां से आगे देखें जहां पे पावर होता है log में आर्गुमेंट के पावर होता है, पावर को बाहर निकाल देते हैं। तो अब सबसे पहले यहां पे देखिए 1/3 है, इसमें log a है, रहने दीजिए log a होगा। यहां पे पावर है, पावर माइनस में, तो यानी कि माइनस में पावर बाहर निकल जाएगा तो -1 को बाहर रखेंगे तो -log b हो जाएगा। इसमें भी -2 log c हो जाएगा, -2 log c, यानी कि ये जो पावर था वो बाहर आ गया। -1/6 है, रहने दीजिए। इसमें -a log a हो जाएगा, इसके सॉरी -1 log a हो जाएगा, -1 log a हो जाएगा, यानी कि माइनस बाहर आ जाएगा log a हो गया। अगला देखिए तो -2 हो जाएगा log b हो जाएगा, नेक्स्ट में -4 हो जाएगा log क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इतना था। आप इसमें सबको गुना करवा दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करिए। 1/3 log a है, -1/3 log b हो जा रहा है और -2/3 log c हो रहा है। आगे आप देखिए इसको तो -1/6 हो जाएगा, log a हो गया। यहां पे देखिए माइनस माइनस मिलकर प्लस 2/6 यानी कि 1/3 log b हो जा रहा है। और एक और बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/3 log c हो रहा है। अब 2/3 log c 2/3 log c प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, 1/3 log b 1/3 log b प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है। अब बच गया आपके पास क्या 1/3 log a अब -1/6 log a। तो अब यहां पे एलसीएम ले लीजिए, दोनों में log a कॉमन है जी, बिल्कुल कॉमन है। तो इसमें 1/3 बना, इसमें 1 क्या बनेगा 6 बनेगा। एलसीएम लेंगे तो 6 3 दूना 6, 2 में से 1 गया, यहां पे कितना बन जाएगा 3 दूना 6, 1 दूना 2 और माइनस कितना बन जाएगा, माइनस बन जाएगा -3 दूना 6 यानी कि 3 दूना 6 तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 6 1 6 तो 1 इंटू log a। तो दिक्कत यहां तक में नहीं है, 1/3 और 1/6, सॉरी 1/6 प्लस में था, यहाँ पे 1/6 प्लस में था, सॉरी प्लस में था, ये दोनों प्लस में था, ये दोनों प्लस में था। तो प्लस में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 और 1 3, 3/6 log a, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 क्या बन जाएगा 1/2 log a। और प्रूव करना था 1/2 log a, हमको यही चीज हमको क्या करना था प्रूव करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कि डिवाइड पे प्रॉपर्टी कैसे लगता है। डिवाइड रहेगा तो ये माइनस में आ जाएगा, सारे प्रॉपर्टी को ध्यान से रखना है।
एक और क्वेश्चन इस पे पहले हम कर लेंगे, फिर उसके बाद नया चीज लेकर के आएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं पहले हम, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर्टी याद नहीं होगा, बार बार आप देखिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे कि डिवाइड में है तो डिवाइड वाला किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। गुना में है, गुना में है तो गुना वाला किस में जाएगा, प्लस में आएगा। प्रॉपर्टी जब ये log m का पावर n है तो पावर बगल में आ जाएगा और जैसे वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग इस तीन प्रॉपर्टी को आप पहले सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आराम से बनेगा। जैसे देखिए इसमें इसका सॉल्यूशन जब करते हैं हम लोग, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग तो ये क्या होता है, ऊपर वाला m है, नीचे वाला m रखिए तो log बट्टा वाला में है ना, तो log बन जाएगा a b और c का पावर 1/2 रखे, रूट हट जाएगा तो रूट हटेगा, पावर 1/2 लगेगा, तो log m माइनस log m तो a b c, इसका भी पावर क्या होल पावर 1/2 हो जाएगा। इसमें तो देखिए गुना वाला के पहले एक स्टेप ले लीजिए, ऐसे a b c का पावर 1/2, c का पावर 1/2 हो रहा है। अभी कुछ नहीं किए हैं, जैसे था वैसे रखे, लेकिन इसमें आपको पता है पावर कहां चला जाएगा, बगल में आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, log में आ जाएगा a b c, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना वाला किस में आता है, प्लस में, तो ये प्लस में आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c के पावर में 1/2, यही होगा। अब ये माइनस 1/2 बाहर है, अभी गुना किस में आएगा, प्लस में, तो log a log b प्लस log c, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब इसमें देखिए जहां जहां पावर है, पावर को पहले आगे शिफ्ट कर लीजिए, तो log a है, ये log b है, इसमें देखिए 1/2 का आगे आ जाएगा, log c बन जाएगा, माइनस गुना करवा दीजिए, हाफ log a माइनस 1/2 log b माइनस 1/2 log c। देखिए ये एक log a है, इसमें से हाफ log a घट जाएगा, 1/2 log a बचेगा। ओके, log b में से हाफ गया तो ये भी 1/2 log b बचेगा, 1/2 में से log b में से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, समझ में ये आ रहा होगा। हाँ चलिए, यहां तक तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर आप 11 को देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 11 अच्छे समझिए इस प्रॉपर्टी को, बहुत तगड़ा प्रॉपर्टी है ये, मजा आ जाएगा इस पर क्वेश्चन करने में। हम लोग अभी मल्टीप्लाई वाला भी देख लिए, डिवाइड वाला भी देख लिए, इसको बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। क्या बोलते हैं, बेस चेंज फार्मूला। क्या होता है, कैसे इसको बेस चेंज करेंगे, जैसे पहले देखिएगा अच्छा से कि log में a बेस b है, बेस चेंज का मतलब यह है कि हम इसको बेस को चेंज करेंगे, और कैसे करने वाले हैं अच्छा से पहले समझिए। log मेरे पास कोई a बेस b है, अब इस log को हम ये ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, log a बट्टा log b। ये कैसे सर लिख दिए बट्टा में आप करके, अच्छा समझते हैं सर, इसका बेस तो b था, आप अलग अलग log ले लिए, तो log a बेस b को आप याद रखिएगा कि log a बट्टा log b लिखेंगे। लेकिन अब इसका बेस क्या हुआ, कहां गया इसका बेस, इस बेस के जगह पे एक नया नंबर हम रख दिए जो जिसका नाम है c, और याद रखिएगा इस c में दोनों जगह सेम रखेंगे, दोनों log में बेस सेम रखना पड़ेगा हमको, दोनों log में क्या रखना पड़ेगा, बेस क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। ये आपका पहला प्रॉपर्टी इसका है। log फिर से बोलते हैं,
कि यदि सर हमको ऐसा बताइए कोई क्वेश्चन हो 3 बेस 4 हो, तो क्या इसको log 3/log 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको। ओके, अगर इसका बेस 4 है, सर इसका बेस क्या ले, अब आपका मर्जी जो है, जो भी रखना होगा वैल्यू में रखना होगा, x बेस में तो यहां भी x, अगर 2 रखना होगा तो 2 रखना होगा, मतलब बेस आपको दोनों जगह सेम रखना पड़ेगा। तो सर जी ऐसे हम क्या log को 5/3 है, 5/3 है, तो क्या इसको log 5/log 3 लिख दें? एकदम लिख दें, सही है आपका। अब आगे आ जाइए, फिर से देखिए इसमें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, नोट करके आप देखिए इसमें, कि जैसे हम लिख दिए यहाँ पे log 2/3, तो log 2/log 3 लिख दिए। अब बेस में क्या लेंगे? नया नंबर। नया नंबर मेरा मन है कि सर 2 ले लीजिए दोनों जगह, सर 2 यहाँ पे था, नहीं 2 ये लेने का मन है, फिर से आप आराम से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। पहले बोले कि दोनों में सेम रहना चाहिए। ओके, तब तो सर ये तो कट के 1 हो जाए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया हुआ है कि log a/a का वैल्यू कितना होता है? सेम होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सर क्या log 2/3 को 1/log 3/2 बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। log 2/3 को अगर 1 करेंगे तो 3/2। सर जी तब तो ये log 5/4 को 1 में ले जाएंगे तो log क्या हो जाएगा? 4 क्या होगा? 5। बिल्कुल हो सकता है, आप अच्छे से समझिए इसको, और अच्छे से समझिए कि बेस मेरे पास सी है। यदि मेरे पास नोट में बता रहे हैं कि ए और सी का वैल्यू सेम हो जाए, ए और सी का वैल्यू सेम हो जाए, बेस और क्या आर्ग्यूमेंट पहले का सेम हो जाए, तब तो ये मेरा क्या बन जाएगा? तो ये मेरा बन जाएगा log a बेस बी बराबर, सेम कर देते हैं, देखिए सेम कर देते हैं इसी में, ए सी के जगह पे भी ए रख दीजिए, बटे 1/log बी, और सी के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? ए। सी जहां जहां वहां ए रख दिए, तो देखिए ये तो आपका कट गया, 1 हो जाता है वैल्यू। तो log a बेस b को 1 ले जाएंगे तो log क्या हो जाएगा? b बेस a। और ये आपका प्रॉपर्टी एगो ये भी बन गया, ये भी प्रॉपर्टी बन गया आपका, ये भी प्रॉपर्टी बन गया कि log a बेस b को 1 में ले जाएंगे तो log क्या हो जाएगा? b बेस a हो जाएगा। हाँ, फिर यहां से एक नया चीज देखने वाले हैं, यदि log a बेस b को 1/log b बेस a बोलते हैं, तो ये डिवाइड वाला को उस तरफ आप लेके चल जाइए। तो जब डिवाइड वाला को उस तरफ आप लेके जाइएगा, जैसे log a बेस b गुना log b बेस a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये भी एक प्रॉपर्टी आपका बन गया, ये भी एक प्रॉपर्टी आपका बन गया, ये भी आपका एक प्रॉपर्टी बन गया कि log a बेस b गुना log b बेस a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो कितना प्रॉपर्टी आपके पास बेस चेंज में आ गया? 3 प्रॉपर्टी आ गया। 3 क्या क्या आया? फिर से रिकैप करके यहां पे नोट करके देखिए कि log a बेस b को सबसे पहले हम लोग log a बटे log b, यानी कि तोड़ ब्रेक कर सकते हैं, इसको पहला ब्रेक कर सकते हैं। ओके, log a बेस b को 1 ले जाना होगा तो log इसको बेस आर्ग्यूमेंट को पलट देंगे, b बटे a, b बेस a हो जाएगा। सर बट्टे में रहेगा, उसको ऊपर करना है तो फिर से पलट जाएगा। ओके, लेकिन log a बेस b है गुना log b बेस a है, इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1। कैसे 1 होता है? प्रूफ चाहिए अगर आपको तो देख लीजिए, इसका प्रूफ भी दिखाते हैं कि 1 आप लिख दिए कैसे होता है। देखिए इसका प्रूफ देखिए, log a बेस b गुना log b बेस a है, इसका वैल्यू 1 कैसे? तो अभी हम बेस चेंज फार्मूला बताइए, इसको लगाइए, तो log a बटे log b बोल सकते हैं इसको, गुने इसको क्या बोल सकते हैं? log b बटे log a बोल सकते हैं। अब यहाँ पे log a कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पे आपका 1 आ गया, आसान था।
प्रूव करना है इसका। तो ये तीन प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन इसका। ये कह रहा है कि log 5 बेस 4 गुना इस तरह से मल्टीप्लाई में है, इसका ऑप्शन है आपके पास दिया हुआ। आसानी से बताइए कि इसको बड़ा प्यार से log 5 बट्टे log 4 लिख सकते हैं, इसको log 6 बट्टे log 5 लिख सकते हैं, इसको log 7 बट्टे log 6 लिख सकते हैं, गुना करेंगे तो log 64 बट्टे log 63 लिख सकते हैं। अब ये देखिए कैंसिल कैसे होता है, कैंसिल ऐसे हो रहा, 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, ऐसे कैंसिल होगा तो ये भी 63 63 कैंसिल, इससे पहले 63 हुआ होगा। तो क्या बचा ऊपर आपके पास, log 64 बचा। अब बट्टे नीचे में इधर क्या बचा है, log 4 बचा है। कोई दिक्कत? आप तो log को तोड़ना जानते हैं, तोड़ करके ही तो बटा दिलाए, तो वापस इसको क्या लिख सकते हैं, log 64 बेस 4 लिख सकते हैं। और इसी को ना log 64 बटे log 4 लिखते हैं, वापस इसको हम ऐसा ही लगे, जैसे log 5 बटे 4 को क्या लिखते हैं, log 5 बटे log 4, इसी प्रकार से तोड़ दिए। जब टूटा हुआ था फिर से हम इसको log में ही ला लिए थे। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो log मेरा हो गया, ये 4 है, और ये 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, और ये 3 आप लोगों को सबको पता है, 3 कहां चल जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जब बाहर जाएगा तो हमको बताइए, 3 बाहर जाएगा तो बच जाएगा log 4 बेस 4, और दोनों सेम रहता तो उसका वैल्यू क्या, प्रॉपर्टी 1। तो 3 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर 3, और ऑप्शन आपके पास कौन सा है, 3 का बी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं कि अगला क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन इसका एग्जांपल देख लीजिए। लॉग में 3 बेस 4 log 4 बेस 5 गुना 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 log 8 बेस 9। अब इसका वैल्यू कहेगा तो पहले बड़ी आराम से log 3 बटे log 4 लिखना है, log 4 बटे log 5 लिखना है, log फिर से इसमें या इसी को डॉट डॉट आप कर लीजिए, तो डॉट डॉट करेंगे तो log 8 बटे log 9 लिखना। कैसे कैंसिल हो रहा है आप देखिए, पहले इस बार इधर से कैंसिल हो रहा है, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से ऐसे हो रहा है। इस बार बच गया कितना, log मेरे पास ये 3, अब बटे log बच गया 9, मतलब इसको log 3 बेस 9 बोल सकते हैं। log ये तो 3 है, और 3 का पावर कितना है 2, और आप लोगों को सबको पता है कि नीचे अगर पावर बनता है तो वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में 1/2 आ जाएगा, log 3 बेस 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है 1, यानी कि 1/2 आपका ये आंसर। इस सारे का आंसर कितना हो रहा है, सभी का आंसर इतना 1/2। आइए अब ये प्रॉपर्टी को पहले आप देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर शायद होने वाला है कितना, 11 था, 12 होने वाला। इस प्रॉपर्टी का बहुत खास उपयोग है, बहुत जगह काम होने वाला है, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि है मेरे पास, याद रखिए ये क्या है, ए का पावर में log हो जाए, यहां भी बेस में ए हो जाए, यहां पे मेरे पास x था, इसका आंसर हो जाएगा x के बराबर। क्या हो जाएगा, a के पावर में log x बेस a यानी कि x के बराबर, मतलब a का पावर में log n बेस a, यानी कि याद रखिए ये दोनों का दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू मेरा, ये दोनों का दोनों सेम हो जाए तो ऊपर आर्गुमेंट में जो वैल्यू है वही होने वाला है, वही होने वाला है। इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। ओके, अब देखते हैं इस पे कई क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चंस में देखिए, पहला में है कि 2 के पावर में log बेस भी 2, यानी कि दोनों सेम है, तो जो आर्गुमेंट है वो हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। इसको देख लीजिए,
साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, क्या होता है 1। यानी कि मेरे पास ऐसा लिखा हुआ था साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि जो वैल्यू रहेगा वही आ जाएगा। यहां पे देख लीजिए cos 90 डिग्री, आप समझ रहे होंगे, सेम रहे तो कोई लफड़ा नहीं, cos 90 डिग्री इसका वैल्यू लिख देना। आप खाली सिर्फ समझ लीजिए प्रॉपर्टी। इसमें देख लीजिए 2 के पावर में लफड़ा यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम रहेगा दो वैल्यू। अब कब एग्जिस्ट होता है कब नहीं, वो आपको कंडीशन बता दिया गया, 0 से बड़ा रहेगा तब उस वक्त में। लेकिन आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि 2 के पावर में लॉग 9 है और यहां भी 4 है, 4 है, कितना है 4 है। मेरी एक बात आप समझ लीजिए, यहां भी 2 रहता तब तो वैल्यू उसका आर्गुमेंट के बराबर होता है, इसको 2 के पावर में 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, लिख सकते हैं। अब ये 2 के पावर में आ गया, अब ये जो पावर है देखिए तो बट्टा में जाएगा, 1/2 हो जाएगा log 9/2। लेकिन बार बार बोलते हैं लॉग में अगर m का पावर यहां पावर बगल में है तो बगल वाला फिर से वापस भी आता है। अगर पहले तो ये आप समझ लीजिए, उसके बाद दूसरा तरीका भी बताएंगे। तो ये 2 के पावर में तो लॉग हो जाएगा, ये बेस भी 2 हो गया, लेकिन 9 का पावर यही तो पावर 1/2 यहां बगल में जाता है, अब सेम हो गया तो आ गया आपका 9 का पावर 1/2, यानी कि इसको बोलते हैं √9, रूट हटाएंगे पावर 1/2, इसको 3 बोलते हैं। यानी तो एक आसान तरीका आप समझ लीजिए, इस क्वेश्चंस का करने का आसान तरीका समझ लीजिए। 2 के पावर में अगर लॉग है 9/4 है, आप समझिए 2 के पावर में ये लॉग है, ये 9 है, ये बेस 2 का पावर 2, यहां पे पावर नीचे वाला में पावर 2 है, तो ऊपर वाला में जाएगा तो √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा रूट में बन जाएगा, सॉरी √9। फिर से समझिए, यहां पे पावर मेरे पास क्या है 2 है, पावर में मेरे पास 9 है, और यहां पे देखिए 4 को 2 का पावर 2 बोलते हैं, ओके। तो जब भी ऐसा खेला हो 2 वाला का तो याद आप रखिए लॉग में हो जाएगा, ये 2 रहेगा, इस पावर को उधर करेंगे तो 9 जो भी पावर रहेगा उसका पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 है तो 1/2, 5 है तो 1/5, समझ में आ गया। अब दोनों सेम हो गया तो 9 का पावर अभी भी 1/2 हो गया, और 9 का पावर 1/2 है तो यानी कि इसके 3 के बराबर ही तो है, √9 है 3 के बराबर। आइए इससे पहले क्वेश्चंस और करते हैं, तभी तो समझ में आए। फिर से समझिए, जिसको दिक्कत है इस क्वेश्चन में बेस ये तो दोनों सेम नहीं है, वैल्यू नहीं 5 कह सकते हैं इसको, तो ये √3 है, तो यहां भी पावर क्या बन जाएगा आपका log 5, कितना हो जाएगा √3 का पावर क्या हो जाएगा, ये √3 को √3 से गुना करेंगे 3 होता है, यानी कि 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81 4 बार में होता है, लेकिन रूट लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। रूट देखिए √3 गुना √3 3 होता है, फिर √3 गुना √3 गुना, यानी कि एक में दो रूट निकलेगा ना, 8 हो जाएगा। यानी कि 81 को हम लोग बोल सकते हैं, 81 को बोल सकते हैं √3 का पावर कितना 8। तो अब एक बात बताइए, √3 है, पावर में लॉग है, ये 5 है, यहां भी √3 है, तो पावर में 8 है तो इसका पावर में 1/8 हो जाएगा, दोनों सेम हो गया। तो 5 के पावर में क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/8। यहां पे अब आ जाइए फिर से, सर जी इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान है ये। 1/81 को कितना लिखते हैं, 9 का पावर में कितना 2, 9 का पावर में 2, 9 को 2 बार गुना करिए, 9 में 81, लॉग में हो जाएगा 3/9। आ जाइए इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो 9 के पावर में क्या होता है -2, अरे बट्टा में पावर 2 है, ऊपर ले जाइएगा तो पावर -2 हो जाएगा, ओके। और ये बन गया log 3/9। देखिए अच्छा से पहले इसको देखिए, अच्छा a का पावर अगर m रहता है, इसका पावर n है, तो a का पावर m n होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 9 का पावर -2 है, इनटू में लॉग क्या है 3, और यहां पे 9। इस पावर को कहां से लाए थे, पावर तो आगे आ जाता है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं पहले इसको देख लीजिए। 9 का पावर log 3 का पावर में 3 का पावर में -2,
और यहाँ पे 9, तो ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा। तो आपके पास आ गया 3 के पावर -2 यानी कि 1/3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा आंसर इसका। ये नेक्स्ट में आते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आप देखिए, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं, आपको याद रखना है इसको कि अगर 2 का पावर log 5/3 है तो इसको आप बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? log लिख लीजिए 5 और 2 यानी कि यहाँ पे अब क्या है, किसका पावर हो जाएगा? पहले देख समझिए, इसको इंटरचेंज कर लीजिए, यह हो जाएगा 5 के पावर में log कितना? बेस ये 3 ही रहेगा और ये चल जाएगा 2, मतलब ये वाला और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाता है। ये कहना चाह रहे थे। इस पे क्वेश्चन हम लोग इंटरचेंज करने पे काम आएगा। हम लोग सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखना, क्या फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते? पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये बात आप जान लीजिए कि log 1 का जो वैल्यू होता है कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। फैक्टोरियल जो नहीं जानते वो समझ लीजिए, जैसे जिसका फैक्टोरियल कहेगा 10 का फैक्टोरियल कहता है तो इसको 10 गुना 9 गुना 8 गुना यानी कि कहां तक गुना करके जाएंगे? 1 तक। तो 2018 का फैक्टोरियल अगर पूछे आपसे तो 2018 गुना 2017 गुना करते करते कहां तक पहुंचना पड़ेगा? 1 तक पहुंचना पड़ेगा। ओके, अब आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। कितना ये इजी क्वेश्चन है। कह रहा कि इवैल्यूएट करिए सिग्मा। अब एक बात पहले हमको बताइए कि log 2/3 है, इसको 1 में लिखना है तो log 3/2 हो जाएगा। अब बट्टा को ऊपर में ले जाना है तो क्या होगा? पहले आप लोगों को पता है, पहले अच्छे से समझिए। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं इसका कि सिग्मा मेरे पास है n का वैल्यू 1 से लेकर 2018 तक, 1 में उसको ऊपर ले जाइए तो log क्या हो जाएगा? n, अब बेस में क्या हो जाएगा? ए। किसी को दिक्कत हुआ? सिग्मा का मतलब होता है जोड़, क्या होता है? समेशन। समेशन का मतलब होता है ऐड करना। कैसे ऐड करेंगे? अब अच्छा से पहले आप देखिए, n का वैल्यू 1 रखिए तो क्या बनेगा? log 1/1 1 रखे पहले, सिग्मा का मतलब जोड़, प्लस दे दिए, फिर log, अब n का वैल्यू 2 रखिए तो 2/a, समझ रहे हैं? 3 रखिए, सिग्मा का मतलब जोड़, तो 3/a। इसी प्रकार से ये कहां तक रखना पड़ेगा? 2018/a। कोई दिक्कत किसी को नहीं? और एक प्रॉपर्टी तो आप लोग को हम बता चुके हैं ना कि बेस सेम रहे, प्लस में रहे तो सबका सब गुना में आ जाता है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट गुना कितना? 2018, यानी कि 1 से लेकर 2018 तक गुना में, बेस में सब में ए है तो ए हो जाएगा। और आप लोगों से पूछना चाहते हैं 1 से लेकर के, अच्छा एक बात बताइए, 4 का फैक्टोरियल को 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बोलते हैं ना, तो 2018 का फैक्टोरियल को भी हम तो 2018 गुना 2017 गुना 1 तक बोलेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 2018 गुना 2017 1 तक है ना, इसको 2018 का फैक्टोरियल बोलते हैं। और ए का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, 2018 का फैक्टोरियल दिया हुआ है, और बेस सेम, आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो क्या कितना हो जाता है आपका इसका वैल्यू? जल्दी बोलिए। जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होता है तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। और ये मेरा आंसर